जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मनुष्य के मन में उसके अंदर व्याप्त नकारात्मकताओं के कारण अनेक प्रकार का ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जो न तो अर्थपूर्ण होते हैं, न उसमें कोई तार्किकता होती है, न उसमें कोई तथ्य होता है और न ही उसका कोई वैज्ञानिक आधार होता है। ऐसे कृत्यों को अपने जीवन में स्थान देना और ऐसी क्रियाओं को आस्था से भरकर करना जो अर्थहीन हो, तथ्यहीन हो, अतार्किक हो, अवैज्ञानिक हो और जिसका आत्महित से कोई सीधा संबंध न हो, अंधविश्वास कहलाता है। और ये अंधविश्वास एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के मन में छाती है और उसे अंदर से कमज़ोर बनाती है। विश्वास हमारी ताकत है तो अंधविश्वास हमारी कमज़ोर। संत कहते आत्मविश्वासी बनो, अंधविश्वासी नहीं। कर्मवादी बनो, कर्मकांडी नहीं। एक व्यक्ति है जो प्रगाढ़ आत्मविश्वास से भरा होता है और अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को उपलब्धियों के शिखर तक पहुंचाता है, तो दूसरा व्यक्ति है जो अंधविश्वास का शिकार बन कुछ भी कर्म करने को तत्पर होता है। एक व्यक्ति है जो कर्मवादी रहता है, अपने कर्म पर पुरुषार्थ पर विश्वास करता है और सतत आगे बढ़ता है, तो दूसरा व्यक्ति है जो थोथे कर्म कांडों में विश्वास रखते हुए उनमें ही उलझ करके रह जाता है। आत्मविश्वास प्रगति का आधार है, अंधविश्वास अधोपतन का हेतु। कर्मवादी बनना जीवन को ऊंचा उठाना है तो कर्मकांडी बनकर हम अपने जीवन को नीचे ले जाते हैं। आज बात मैं आप सबसे उसी की करने जा रहा हूँ कि हम अपने अंतर मन में देखें कि मेरी स्थिति क्या है। मेरे मन में कोई अंधविश्वास तो नहीं पल रहा है ना। अब उसे हम पहले टटोले। मेरे मन में कोई अंधविश्वास तो नहीं है। इसको कैसे जाने? हमें 4 स्तर पर जानना है। मेरे अंदर की मानसिक स्थिति क्या है, पहली बात। मेरे अंदर की धारणाएं क्या है। मेरे अंदर किसी तरह की अज्ञानता तो नहीं है। मेरे हृदय में कोई भय तो नहीं है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी आंतरिक धारणाएं और उसकी अंदर के जो विवेक है और उसकी भयगत मनोवृत्ति को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति के मन की धारणा कैसी है। आपके जीवन में कुछ हो रहा है और आप छोटी छोटी बातों से घबरा रहे हैं।
और उस घबराहट की स्थिति में आप उसका सही प्रतिकार करने की जगह यदि भांति भांति के कर्म कांडों में उलझ रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ तो टोटकेबाजी में लग रहे हैं, तो ये आपकी अंधविश्वास से ग्रसित मानसिकता को प्रकट करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहने को अपने आप को बहुत तार्किक कहते हैं, लेकिन उनके हृदय में भी इस तरह का अंधविश्वास पनपता रहता है। कुछ भी हो गया, छोटी छोटी बातों में अपने अंदर उतर करके देखना है, मेरे साथ क्या होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो हमें उससे उबरना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। मेरे मन में अंधविश्वास मन के किसी भी कोने में है तो वह मुझे कमजोर बनाएगा, ये मुझे सदैव स्मरण में रखना चाहिए। हमने कोई धारणाएं बना ली जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। एक आदमी अपने घर के बाहर एक पेड़ था, उसमें पानी देता था, पानी डालता था, दिन की शुरुआत पानी डालने से होती थी। उससे पूछा गया कि इस पेड़ में रोज रोज पानी डाल के परिक्रमा क्यों करते हो? बोले मेरे पिताजी करते थे। क्यों करते थे? क्यों करते थे? बस करते थे इसलिए करते। पेड़ में पानी डालना बुरा नहीं है, पर पेड़ में पानी डालने को अपना धर्म मान लेना, ये समझदारी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गतानुगतिक भाव से ऐसी बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं, जिनका आत्महित से कोई वास्ता नहीं, जिनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं, जिनके साथ कोई तर्क नहीं, फिर भी किए जा रहे हैं अपनी परंपरागत धारणा से प्रेरित होकर। बहुत सारे लोग डर के मारे करते हैं। एक बार मुझसे कहा किसी ने, महाराज जी कई लोग दुकान खोलते हैं, बंद करते हैं, ताला लगाते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। अब वो ताले को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? ताला में कोई देवता है क्या? कोई भगवान है क्या? नहीं, ये हमारे मन की जो भ्रामक धारणा उसका परिणाम है। मन में क्या है? ये दुकान से मेरी रोजी रोटी चलती है, दुकान में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, ताला टूट ना जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना भगवान से करो तो फिर भी समझ में आए, जड़ ताला से प्रार्थना करोगे, ताला क्या करेगा? वो तो तुम्हारे अधीन है, जब तुम खोलोगे तो खुल जाएगा और बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो? ये क्या है? ये अंदर का भय। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो मनुष्य अपने अज्ञान वश करता है। कोई ज्ञान नहीं, बस चलता आ रहा है, कर रहे हैं, हमारे यहाँ चल रहा है सो चल रहा है, चल रहा है सो चल रहा है। ये रूढ़िवादिता है। हमें ऐसे अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बिल्ली रास्ता काट गई, अब मामला गड़बड़। किसी ने छींक दिया, मामला गड़बड़। कई लोग बोलते हैं इस वार को आज जाना है तो नहीं जाना। कई एक शहर में ऐसी धारणा, मंगलवार को प्रवेश ही नहीं करना। आज भी लोग बहुत सारे करते, जबकि उस शहर में जाने के लिए मंगलवार को नाम ही ले लेता हूँ। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, कोलकाता में हावड़ा का ब्रिज पार नहीं करना मंगलवार। अब मंगलवार को हावड़ा का ब्रिज नहीं पार करना तो ट्रेनें तो 7 दिन आती है और आप सारी ट्रेनें हावड़ा ही पहुँचती है, उससे पार होना ही पड़ेगा।
लेकिन कतिपय लोग आज भी इस धारणा से ग्रसित हैं कि इस दिन नहीं करना। लाखों लोगों का आवागमन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके दिमाग में फर्क बैठ गया, वो फर्क महसूस करेगा, क्योंकि अंधविश्वास सबसे पहले हमारे आत्मविश्वास पर प्रहार करता है, उसे कमज़ोर करता है, और जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है उसके सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, अपने अंदर पलट करके देखो, मेरे हृदय में क्या है, मैं अपनी आत्मा पर विश्वास करता हूँ या कहीं से अंधविश्वास का शिकार हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी धार्मिकता में अंधविश्वास, उपासना में अंधविश्वास और प्रवृत्ति में अंधविश्वास, दोनों तरह का अंधविश्वास होता है, जिनसे हमारा आत्महित का कोई संबंध नहीं है। उन क्रियाओं को धर्म मानकर करना, ये हमारा धार्मिक अंधविश्वास है। जिनसे हमारे आत्महित का कोई संबंध नहीं, उन क्रियाओं को धर्म मान करके करना हमारा धार्मिक आत्मविश्वास है। चाहे जिस पत्थर को पूजना, अंधविश्वास ही है ना, ये धार्मिक अंधविश्वास। धर्म के रूप में उसे ही स्वीकार करो जिससे तुम्हारे अंदर के विकारों का शमन हो, चित्त में निर्मलता हो, आकुलता का नाश हो और शांति की वृद्धि हो। इसको छोड़कर तुम कहीं जाओगे, अंधविश्वास से ही ग्रसित होगे। इसलिए जैन धर्म इस विषय में बड़ा स्पष्ट संदेश देता है कि धर्म के रूप में उसका ही आलम्बन लो जिसका आत्महित से संबंध हो, और उसके ही लिए पूजो जिसके हृदय में पवित्रता हो, जो पूज्यता और पवित्रता से भरे हैं, यानी जो वीतरागता से युक्त हैं। वीतराग प्रभु को छोड़कर अन्य किसी की पूजा उपासना करना एक प्रकार का अंधविश्वास है, और जैन धर्म में इसके लिए एक नया शब्द गढ़ा है, उसका नाम है मूढ़ता। ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं, पर बहुत सारी लोक में ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो बस परंपरा के नाम पे ढोई जा रही है। वो परंपरागत अंधविश्वास जो तुम्हारी प्रवृत्ति में जुड़ा, उससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें नहीं जाना, किसी ने छींक दिया तो हमें नहीं करना। अंधविश्वास मत बनाओ। ऐसे थोथे अंधविश्वासों में भर करके जियोगे तो जकड़ जाओगे। जो होगा देखेंगे। महाराज आप शकुन शास्त्र को नहीं मानते? मानता हूं, शकुन शास्त्र में लिखा है, लेकिन तुमने जो धारणा बना ली वो गलत है। शकुन शास्त्र ये कहता है कि ये संकेत है कि आने वाला समय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा पल टाल दो। और बहुत स्पेस है उसमें बोला 8 श्वास रोक लो, 8 उच्छ्वास रुक जाओ। 8 उच्छ्वास कितना होता है? एक बार नमोकार बोलने में 3 उच्छ्वास होते हैं। 3 बार बोल लो। माने अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, एक पल को ठहर कर आगे बढ़ जाओ, नहीं घबराओ नहीं। लेकिन कई लोगों का अंधविश्वास ऐसा होता है कि मत पूछो। वो हमारी बात से भी ज़्यादा उनको महत्व देते। एक स्थान पर मैं था, एक बड़े सज्जन आए हुए थे, बड़े उद्यमी थे, समाज के एक मानी व्यक्ति थे, और अगले दिन एक कार्यक्रम था। अगले दिन क्या, उसी दिन दोपहर में एक कार्यक्रम था। सब लोग चाह रहे थे कि इनको रोक लिया जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे पास आए, मैंने उनसे ऐसे कहा, देखो लोग निवेदन कर रहे हैं, अगर तुम्हारी अनुकूलता है तो तुम देख लो। नहीं महाराज बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना है, अर्जेंट है मुझे जाना है। लोगों ने मुझसे कहा महाराज जी रुक जाते तो बहुत अच्छा था, उनसे भी निवेदन किया। नहीं माफ़ करो, मुझे अभी तो जाना ही पड़ेगा, बाद तो मैं करता नहीं। हो गए।
10-12 मिनट बाद लौट कर आ गया, वापस आ गया। वापस आया, हमने कहा क्या बात है भाई, मूड बदल गया क्या? बोले मूड वूड नहीं बदला महाराज, आगे गया, रास्ते में देखा गधा रेंक रहा था। हमने कहा आप शकुन हो गया, लौटा। हमने कहा हद हो गई भाई, गधा रेखा सो तुम्हें भरोसा हो गया, मैं बोला सो भरोसा नहीं हुआ। अरे गधा का काम रेखने का है, रेख रहा है, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? है ऐसे विश्वासों से भरा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वो इन्हीं में उलझ करके रह जाता है। जैन धर्म स्पष्टतया वैज्ञानिकता की बात करता है, तार्किकता की बात करता है। जैन धर्म कहता है उन्हीं बातों को अपनाओ जो व्यावहारिक रूप में सही हो, तार्किक हो, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार हो, जिनका कोई अर्थ हो, और जिनसे तुम्हारी आत्मा का हित सदता, उसे स्वीकारो। बाकी चीज़ों को दूर कर दो। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। जीवन की वास्तविकता से शून्य रहना, वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना। लोग जानते ही नहीं है कि जीवन और जीवन की व्यवस्था क्या है। जो बातें हमारे दिमाग में भर दिया है, ऐसा होने से ऐसा होता 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 है, इन सब बातों को मानस में बिठा लेने के कारण लोग ऊपर ही ऊपर उलझ करके रह जाते हैं, जड़ में कभी जाते ही नहीं। बोलो, हर शनिवार को कितने लोगों के दुकान के दरवाजे पे नींबू मिर्च टांगते हैं कि नहीं टांगते? टांग रहे हो? क्यों टांग रहे भैया? नींबू मिर्च टांगने से ही तुम्हारा धंधा चल जाएगा। एक आदमी पहुंचा एक ज्योतिषी के पास, बोला कोई उपाय बताइए। बोले क्या बात हो गई? बोले धंधा मंदा हो गया, धंधा नहीं चल रहा। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारी दुकान को किसी ने बांध दिया है, मैं एक उपाय बताता हूँ। बोला ये लो, 7 मिर्ची और नींबू हर शनिवार को अपने दुकान के तोरण में टांग देना। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हारी दुकान फर्राटे से चलेगी। उसने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मेरी दुकान ही नींबू मिर्च की है। अब नींबू मिर्च की दुकान वाले अगर नींबू मिर्च टांगेंगे तो क्या होगा? बोलो, कहाँ उलझ रहे हो इनमें? कहाँ उलझ रहे हो? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कहे जाने वाले लोग भी इस तरह के छोटे अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाते हैं। एक व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा दी, 3 बार परीक्षा दे दिया था, तीसरा इंटरव्यू दिया। हताश था, 2 बार असफल रहा। तीसरे बार के लिए उसके मन में बड़े उधेड़-बुन थे। रिजल्ट आने वाला था, मन में था कि मेरा रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पहुंच गया एक ज्योतिषी के पास, अपनी जन्म पत्री दिखाई। जन्म पत्री ने देख करके ज्योतिषी ने कहा भाई तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है और तुम्हारा काम होते होते अटक जाता है, लास्ट मोमेंट में अटकता है। बोले हाँ मैं तो इंटरव्यू 2 बार दिया है, तीसरी बार इंटरव्यू दिया, ये डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बोला ऐसे नहीं होगा। बोले क्या होगा?
बोले काल सर्प योग है, उसका उतारा करना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर काल सर्प योग है, इसका उतारा करना पड़ेगा, और जब तक तुम उतारा नहीं करोगे तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। उतारा करने के लिए क्या करना होगा? बोला कुछ नहीं, मैं एक हवन करूँगा और आपको उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं हवन करूँगा, आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले आपका काल सर्प योग उतरेगा, और काल सर्प योग उतरते ही आपका काम बन जाएगा। सोच रहा था भैया ठीक है, 5,000 रुपये में अगर हमारा मामला अटक सुधरता है तो इससे अच्छा क्या होगा। वो एग्री हो गया। इसी बीच उसके पास मैसेज आया, फ़ोन आया, और उसके किसी मित्र ने कहा रिजल्ट निकल गया और तुम यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए। रिजल्ट निकलने वाला था, रिजल्ट निकल गया, तुम सेलेक्ट हो गए। अब बताओ कहाँ से काल सर्प उतरा। और एक बात और सोचना चाहिए, यूपीएससी कॉन्टेस्ट करने वाले इतने हाई लेवल के लोग भी इस तरह के अंधविश्वास से ग्रसित। तुम आज जा रहे हो ज्योतिषी के पास, जबकि आज ही कल में रिजल्ट खुलना है, और रिजल्ट खुलने में होगा क्या? वो ज्योतिषी कर क्या लेगा? भैया रिजल्ट तो तेरा बन चुका, पेपर में तुम लिख चुके, इंटरव्यू तुम दे चुके, मार्क्स सारे तय हो चुके, केवल घोषणा भर की देर है। क्या कोई चमत्कार करके मार्कशीट को चेंज करेगा? लेकिन ये मन का जो डर होता है वो ऐसे उलझाता है, और इन सब के कारण ऐसे लोगों की दुकानदारी चलती। तो ये अज्ञानता है, इस अज्ञानता से बाहर आओ, कारण कार्य की व्यवस्था पर विश्वास रखो, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। हम व्यवस्थित तरीके से जिए, अंधविश्वास के शिकार क्यों बने। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई ऐसी परंपराओं को बिना तर्क के मान लेते, सामाजिक दबाव के कारण, सामाजिक प्रभाव के कारण, भैया सब कर रहे तो हमको भी करना ही पड़ेगा। बहुतों के घर में कुल देवता के राम पे कोई पूजा होती है, जिसका कोई तर्क नहीं, लेकिन करते हैं, सब करा रहे तो करते आ रहे हैं। कई ऐसी सामाजिक मान्यताएं और परंपरा बन गई, इसको सब कर रहे तो हमको भी करना। अच्छा काम अपनाओ, जिसका कोई अर्थ है उसे अपनाओ, उसमें कोई निषेध नहीं। मैं किसी भी परंपरा के विरोध में नहीं हूँ, मैं सब परंपरा को मान्य करता हूँ, मानता भी हूँ। परंपराएं और रीतियाँ अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जिस परंपरा का कोई सार नहीं वो कुपरंपरा है, और जिस रीति का कोई अर्थ नहीं वो कुरीति है। कुपरंपरा और कुरीतियों से बचना चाहिए, कुपरंपराओं और कुरीतियों से बचना चाहिए। यह अंधविश्वास से उत्पन्न है, आप उससे बच करके आगे बढ़ें। अगर उसकी कोई तार्किकता दिखती है तो आप उसे स्वीकारें। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज जी मेरे दादाजी रोटी खाते हैं तो पहला कौर निकाल देते, फिर खाना शुरू करते हैं। महाराज ये अंधविश्वास है। हमने कहा नहीं, इसको अंधविश्वास मत बोलो। तुमने कभी दादाजी से पूछा कि क्यों निकालते हो? बोले दादाजी से पूछा तो बोले हमारे पिताजी निकालते थे इसलिए निकालते हैं। हम बोले ये गड़बड़। आज से दादाजी को दादाजी इसे क्यों निकालते थे शायद वो भी नहीं बता पाएंगे, पर मैं उत्तर देता हूँ और तुम भी ऐसा करना। बोले क्या? पहला कौर इसलिए निकालो कि ये कौर जगत के अन्य प्राणियों के लिए समर्पित हो, मुझसे पहले और प्राणियों का पेट भरे। उस कौर को उठाकर बाहर रख लेना, कोई पक्षी चुग जाएगा। ये संवेदना, इस भाव से भर करके करो तो कोई गलत नहीं है। पहला कौर निकाले, एक प्रार्थना करे कि ये कौर मैं अपने भोजन से दे रहा हूं, जगत का कोई प्राणी भूखा न रहे।
और इसी भाव से ये बात हमारी परंपरा में जुड़ी। पर हमारे कई लोग इस भाव को समझे बिना अंधानुकरण कर रहे हैं और कई लोग इसे अर्थहीन मान करके छोड़ रहे हैं। हर बात में विवेक होना चाहिए। जो लोग डरपोक होते हैं, जिनमें भय होता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो अंधविश्वासों से भरे रहते हैं। और जितने ऐसे डरने वाले डरपोक लोग होते हैं जिनके मन में अंधविश्वास होता है, उनके लिए लोग भयादोहन करते हैं, डर दिखा करके अपना उल्लू सीधा और करते हैं। किसी भी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी भी गुनिया के पास जाओगे, तुम्हारे मन को और कमजोर करेगा डर दिखाकर। वो तुम्हें अपने ग्रिप में लेगा और फिर तुमसे वह सब करा लेगा जो वो चाहेगा। बच्चों, लालच अंधविश्वास का बड़ा कारण है। जो लालची होते हैं वो अंधविश्वास में पड़ते हैं। थोड़े में कुछ हो जाए, थोड़े में कुछ हो जाए, थोड़े में कुछ हो जाए, बर्बाद होते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात, एक परिवार, व्यापार अच्छा खासा, पर क्या किया, ओवर एस्टिमेट काम कर लिया। ओवर एस्टिमेट काम करने से बाजार से पैसा उठाया। जो उसने सोचा था उस कल्पना के अनुरूप काम हुआ नहीं। अब ब्याज का भार बढ़ने लगा। अब इसकी टोपी उसके सिर, कैसे मैनेज करे। हमेशा कम पूंजी से बड़ा व्यापार करने वाला कभी सफल नहीं होता, ये सिद्धांत है। अब ऐसे समय में क्या किया, वो एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। तांत्रिक ने उसे तरह तरह के उपाय बताना शुरू किया। ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अब ये करो, वो करो। वो पूरी तरह अपने ग्रिप में लिया और पूरा परिवार ऐसा सम्मोहित हो गया कि तांत्रिक का हर वाक्य पूरे परिवार के लिए ब्रह्म वाक्य बन गया। लाखों रुपए बर्बाद हो गए। पर काम कैसे बनेगा? पैसा को ऊपर से टपक के आएगा क्या? अगर आप गलत निर्णय लोगे तो गलत परिणाम आएगा, इसमें संशय नहीं है। कुछ लगभग 2-3 साल तक ये चक्कर चलता रहा, स्थिति नहीं संभली। ये हुआ कि रातों रात परिवार को भाग कर आना पड़ा। 3 भाई, तीनों 3 दिशा में गए, सब बर्बाद। एक भाई मेरे पास आया, उसने अपनी व्यथा कथा कही। हम बोले भैया तुमने गलत स्टेप ले लिया। तुम्हें इस स्थिति को भापते हुए तांत्रिकों के पास जाने की जगह लोगों के पास जाना चाहिए था। उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहिए था, उनसे थोड़ा समय मांगना चाहिए था, उनसे सेटलमेंट करना चाहिए था, अपने एकाध एसेट्स को सल्टा करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए था। तब तो तुम समझ जाते, गए सो गए काम से। बहुत लोग ऐसे होते हैं। भय और लालच दोनों मनुष्य को अंधविश्वास की तरफ धकेलता है। जो आत्मज्ञानी होता है, जो वह आत्मविश्वास से भरता है, उसके मन में न भय होता है न लोभ, वो सहज रूप से आगे बढ़ता है। और ऐसा अंधविश्वास मन में पलता है तो होता क्या है? मानसिक अशांति, हर पल अज्ञात भय, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। शांत और सहज आप रह ही नहीं पाओगे। और फिर नुकसान, आर्थिक हानि, इन सब के चक्करों में, बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद होगे। इनसे बचिए। और फिर ऐसे लोग, इनके संबंध खराब हो जाते हैं। कोई तार्किकता नहीं होती, अंधविश्वासी होते तो एक दूसरे के साथ जैसा संबंध बनना चाहिए वो नहीं हो पाते। और ऐसे लोग आत्मनिर्भर नहीं बनते, अकर्मण्यता के शिकार हो जाते। एक आदमी ने अपना धंधा बंद कर दिया। भैया क्यों बोला? बोले अभी हमारे समय शनि की 7.5 का तीसरा पायदान चल रहा है
जोशी ने कहा अभी तुम धंधा करोगे तो तुमको नुकसान होगा, सो मैं तो धंधा बंद कर बैठा। अरे भैया, सब काम बंद कर दोगे तो करोगे क्या? अगर इस तरीके से सब कुछ होता रहता तो जीवन का चक्र ही बदल जाता। हमने कहा ये बताओ, धंधा बंद करने से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा क्या? बोले महाराज उसने कहा कि तुम धंधा करोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। हमने कहा ध्यान रखो, धंधा करने से नुकसान नहीं होता, अंधा धंधा करने वालों को नुकसान होता है और अंधा धुंध करने वालों को नुकसान होता है। समझ से काम करो, विवेक से काम करो तो काम हो सकता था। और हमने कहा चल धंधा बंद किया, कम से कम धर्म ध्यान तो करता। सो वो भी नहीं कर रहे हो तो पाओगे क्या? निठल्ले बन जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे व्यक्ति आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाते, पराधीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे अंधविश्वास से हमें बाहर निकलना है। इसके लिए क्या करें? सही ज्ञानार्जन करें, तर्कना से परिपूर्ण धर्म का शिक्षण ले, विज्ञान को भी समझे, सद्गुरुओं के सानिध्य में जाएं, उनसे विवेकपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, सही बात समझे, सही चीजों को जाने और धर्म को उसी अनुरूप अपनाएं। जिस किसी की बात को धर्म मानकर मत स्वीकारना और जिस किसी को गुरु मानकर मत स्वीकारना, उसे ही गुरु के रूप में स्वीकारो जिनकी बातें बिल्कुल तार्किक व्यवहारिक हो और आत्महित की कसौटी में खरे उतरते हो, जो तुम्हें मजबूत बनाए, टोटकों में ना उलझाए, जिनके चरणों में आने के बाद तुम कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो, कर्म कांडों में जकड़ने से बच जाओ। उन बातों को ध्यान में रखोगे, सही बात का बोध होगा तो बाकी सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर उन बातों में कभी विश्वास और भरोसा नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। कोई भी बात करो तो उसको तर्क की कसौटी पर कसकर देखने की कोशिश करो, विवेक से निर्णय लो, कुतर्क मत करो। पर आंखें भी मत मूंदो, आंखें खोलो, विवेक रखो, विचार करो, इसका परिणाम क्या होगा, इसका मेरे हित से संबंध है या नहीं, तब बात करो। हमेशा अपना अंतरावलोकन करते रहो, अपने विश्वास को परखते रहो, कहीं कोई मैं डगमगा तो नहीं रहा हूं। आत्मस्वरूप का ज्ञान और कर्म सिद्धांत पर विश्वास, ये दोनों ऐसे कारक हैं जो मनुष्य को कभी अंधविश्वासी नहीं बनने देंगे। ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान हो, जो होगा सो होगा। अशोक जी पाटनी के बाबा जी थे, रतनलाल जी, बड़े अनुभवी, दृढ़ आत्मविश्वासी, वो कोई इस तरह की थोथी बातों पर विश्वास नहीं करते। उनको एक कोई मकान बनवाना था, अब किसी ने कह दिया कि ये जिन्न का पैरा है, अभी मत करो। उन्होंने कहा अच्छा है, जिन्न का पैरा कर दो, यहाँ आएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, हमारा उसी काम लगे। जिन्न को ही साध लो, उन्होंने उनको नहीं स्वीकारा। अशोक जी ने करे दिनों के पहले दिन में, एकम के दिन, वंडर सीमेंट का जो एक्सपांशन था उसका बटन दबाया। कोई मुहूर्त वहूर्त नहीं देखा, क्योंकि मनोबल के आगे कोई मुहूर्त नहीं होता।
इन सब चीज़ों में क्यों लगो? मुहूर्त निकल रहा था 15 दिन बाद का, 15 दिन का प्रोडक्शन कितना होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। इन सब बातों पर ज़्यादा विचार करना उचित नहीं। मानता हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी बातें जुड़ी है। मुहूर्त शास्त्र में ही लिखा है कि मनोबल से कोई बड़ा मुहूर्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास गुंजाइश है तो उसका विचार करो, लेकिन जब काम जरूरी सामने आ गया तो मुहूर्त मत देखो। कई लोग हैं जो मुहूर्त देख करके भी करते तो काम बिगड़ जाता है। श्री राम का विवाह सही मुहूर्त पर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वनवास हो गया। हालांकि लोगों की दृष्टि से वनवास भले बुरा हो, पर रामचंद्र जी की दृष्टि से उनका वनवास सही है, क्योंकि राम वन गए, इसलिए राम बन गए। वन नहीं जाते तो कौन जानता राम। उनके जीवन का असली अध्याय तो वनवास के बाद ही शुरू हुआ। तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती जिस पर उसको विचार करना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, जैसा मैं करूँगा वैसा होगा। किसी को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। एक बहन जी मेरे पास आई, एक दिन कहा कि महाराज जी हम देवी देवताओं को क्यों नहीं पूछते? बोले आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। किसको पूछती? बोले हम पद्मावती को पूछते हैं। बहुत अच्छी बात। क्यों पूछती? बोले महाराज जी कहते हैं कि इनकी पूजा करने से कोई रोग, शोक और संताप नहीं होता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कब से पूज रही? बोले करीब 25 साल हो गए। हमने कहा फिर तो तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं होता होगा। फिर तो कोई बीमार नहीं होता। महाराज इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, कोई रास्ता बताइए ना कोई बीमार बना ही रहता है। हमने कहा ठीक है, कोई शोक तो नहीं होगा? बोले महाराज जी पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हुई, जिसमें 2 कच्ची मौतें हो गई परिवार में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब क्यों हो रहा है। ठीक है, बोले कोई टेंशन तो नहीं होगा? बोले महाराज बहुत टेंशन चल रहा है, फैमिली डिस्टर्ब है, पार्टीशन की बात चल रही है, आपस में मैटर सेटल नहीं हो रहा, आप कोई उपाय तो बताइए। हमने कहा अभी तुमने कहा कि देवी की पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता, और तुम खुद ये स्वीकार रही हो कि तुम्हारे यहाँ रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है, तो फिर इनको पूजने का फल क्या मिला? ये तो देखो, क्रिया तो कर रहे हो, परिणाम भी तो देखो। महाराज हमने तो कभी इस पर विचार ही नहीं किया। हमने कहा तुम सिद्ध कर दो कि इनकी पूजा से रोग दूर हो जाता है, सबसे बड़ा समर्थन मैं करूंगा, बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा, देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? है संभव क्या? चिकित्सा करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, अपने अशुभ कर्म का निवारण करो, जो वीतराग प्रभु की आराधना और निराकुल परिणति से संभव है, दूसरों से नहीं। और एक बात ध्यान रखना, कर्म का तीव्र हृदय हो तो भगवान की भक्ति से भी कुछ नहीं होता। बस एक फायदा होता है, भगवान की भक्ति से रोग जाए न जाए, रोग का आतंक जरूर चला जाता है। भगवान की भक्ति करने वाला भी मरता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों के मन में मरने का डर नहीं रहता। ये दृष्टिकोण अपने भीतर प्रकट करिए, रास्ता प्रकट होगा, जीवन आगे बढ़ेगा और अपने मन को मजबूत बना पाओगे। भेद विज्ञान का स्मरण, मैं शुद्ध शाश्वत आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। संसार में होने वाले सारे उथल पुथल ऊपरी संयोग है, और ये संयोग भी अगर जीवन में घटता है तो कर्मोदय से घटता है। अच्छा भी संयोग है,
बुरा भी संयोग है, मुझे इनसे प्रभावित नहीं रहना। अगर इस सत्य के प्रति निष्ठावान हो जाए तो अपने अंदर का अंधविश्वास अपने आप दूर होगा। बार बार विचारिए और एक छोटा सा भावना योग कीजिए, अपने मन में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अंधविश्वास को मिटाने के लिए। स्थिर हो जाए, 3 बार गहरी श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। जो मैं बोलूं वो करना है, रूटीन में मत आइए। प्रार्थना करें प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हुए, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं जीवन के हर पहलू को विवेक और समझदारी से स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं जीवन के हर पहलू से जीवन के हर पहलू को विवेक और समझदारी से स्वीकार कर सकूं। मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरे, मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरे। मैं अंधविश्वास से मुक्त हूँ, मैं अंधविश्वास से मुक्त हूँ। मुझ में आत्मविश्वास है, मुझ में आत्मविश्वास है। मुझ में आत्मविश्वास है। मैं सत्यनिष्ठ हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ। मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं कर्मनिष्ठ हूँ। हे प्रभु, मैं कर्म सिद्धांत का विश्वासी बनूं। मैं कर्म सिद्धांत का विश्वासी बनूं। कर्म कांडों से मेरी रुचि हटे, कर्म कांडों से मेरी रुचि हटे। हे प्रभु, मैं अटल विश्वासी बनूं। मैं अटल विश्वासी बनूं। मुझ में श्रद्धा हो, मुझ में आत्मविश्वास हो। हे प्रभु, बीते दिन में भय या लोभ से ग्रसित होकर अपनी अज्ञानता और अविवेक के कारण मैंने जो कुछ भी अंधविश्वास पूर्ण कार्य किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मैं उनकी निंदा करता हूँ
निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। और उनका परित्याग करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विवेक के साथ जीऊँगा, विवेक के साथ जीऊँगा, मैं विवेक के साथ जीऊँगा। मैं विवेक के साथ जीऊँगा। मुझ में पवित्रता हो, मुझमें पवित्रता हो, मुझ में सकारात्मकता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझमें शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मश्रद्धानी हूँ। शुद्धोहम, 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 सहजोहम, सहजोहम, आत्मज्ञोहम, 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 विवेक संपन्नोहम, विवेक संपन्नोहम, विवेक संपन्नोहम, विवेक संपन्नोहम, सोहम, 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 सोहम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ। विद्यासागर जी।